हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे 7th क्लास की एनसीईआरटी की साइंस। चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर से। चैप्टर फर्स्ट है न्यूट्रिशंस इन प्लांट्स, क्लास 7th चैप्टर फर्स्ट। चलो पढ़ते हैं इसके बारे में। न्यूट्रिशंस आर द कंपाउंड्स इन फूड दैट प्रोवाइड अस एनर्जी, जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। दैट फैसिलिटेट्स रिपेयर एंड ग्रोथ एंड हेल्प्स टू कैरी आउट डिफरेंट लाइफ प्रोसेस, जो हमें लाइफ की डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस के करते हैं, रिपेयर, ग्रोथ एट्सेट्रा। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड, द फूड गिव्स एनर्जी टू द ऑर्गेनिज्म फॉर ग्रोथ, जो फूड खाना जो है वो ग्रोथ, द फूड गिव्स एनर्जी टू द ऑर्गेनिज्म फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस टू देयर बॉडी फंक्शन। बॉडी के फंक्शन हैं उनको मेंटेनेंस खातिर जो भी फूड रिक्वायर होता है वो फूड के द्वारा हमें एनर्जी मिलती है। न्यूट्रिशंस जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर द कंपोनेंट्स ऑफ द फूड, जो कि फूड के कंपोनेंट्स हैं। फैट, विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, दिस कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी एंड आर कॉल्ड न्यूट्रिशंस। ये कंपोनेंट हैं, ये हमारे लिए ज़रूरी हैं और इन्हीं को न्यूट्रिशंस बोलते हैं। Nutrition is the mode of taking food by an organism and its utilization by the body। जो हम फूड लेते हैं और खाना खाते हैं जैसे उसका बॉडी यूटिलाइज करती है। ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड, जो हरे प्लांट्स होते हैं प्रिपेयर देयर ओन फूड्स, अपना खाना खुद तैयार करते हैं। वाइल वुमेन्स एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड। और वुमेन्स, मनुष्य और जंतु वे हैं वुमेन्स और एनिमल्स डिपेंड कर हैं प्लांट्स पर फॉर देयर फूड। ठीक है। प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्फ। प्लांट एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो अपने लिए खाना तैयार करता है बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। न्यूट्रिशंस इज बेसिकली ऑफ टू टाइप्स, ऑटोट्रोफिक और हेटरोट्रोफिक। दो प्रकार के होते हैं, ऑटोट्रोफिक और हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशंस। ये वाटर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन, ऑयल, ये सब मिलकर एक न्यूट्रिशंस तैयार होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशंस। ठीक है, द मोड ऑफ न्यूट्रिशंस इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्फ फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑटोट्रोफिक। ऑटोट्रोफिक होते हैं जो अपना खाना खुद स्वयं बनाते हैं। ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रोफोज मीन्स नॉरिशमेंट, न्यूट्रिशंस। देयरफॉर प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रोप्स, जो खुद अपना खाना तैयार करते हैं वो होते हैं ऑटोट्रोप्स। एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म टेक इन रेडीमेड फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट्स, जो प्लांट्स के द्वारा प्रिपेयर किया हुआ फूड है जो हम खाते हैं वो दे आर कॉल्ड हेटरोट्रोप्स, उनको हेटरोट्रोप्स बोलते हैं। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशंस। ठीक है, ऑटोट्रोप्स मेक देयर ओन फूड इंक्लूड प्लांट्स, सम प्रोटिस्ट एंड सम बैक्टीरिया। ठीक है, हेटरोट्रोप्स में होता है कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, मस्ट ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड सोर्स। आउटसाइड सोर्स होते हैं उनसे एनर्जी लेते हैं। इंक्लूड एनिमल्स, फंजाई एंड सम बैक्टीरिया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। प्लांट्स में फूड मेकिंग प्रोसेस के बारे में बताता है। द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रोफिक ग्रीन प्लांट्स, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, मेक देयर ओन फूड, जो अपना खुद खाना बनाते हैं, फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के जरिए जो भी खाना बनाते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड ग्रीन पिगमेंट और क्लोरोफिल इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। इसको फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। ठीक है, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज टेक्स प्लेस इन ग्रीन लीव्स, हरी पत्तियाँ होती है। देयरफॉर लीव्स आर रेफर्ड टू एज द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट, प्लांट्स की फूड फैक्ट्रीज होती हैं हरी पत्तियाँ, और ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है ग्रीन लीव्स में। फोटोसिंथेटिक प्रोसेस कैन अकर इन अदर ग्रीन पार्ट्स में भी होती है ऑफ द प्लांट्स लाइक स्टेम में, बट इज नॉट इनफ फॉर मीटिंग ऑल द नीड्स ऑफ द प्लांट्स। स्टेम में होती है लेकिन हर रिक्वायरमेंट कंप्लीट नहीं होती वहाँ पे, इसलिए ग्रीन लीव्स में होती है ज़्यादातर। ठीक है, रिएक्शन इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस, द होल प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कैन बी गिवन बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। CO2 प्लस H2O, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिला के C6H12O6 बनता है प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर ये जरूरी हैं टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए। ठीक है, द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो सन है वो अल्टीमेट सोर्स है ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जैसे इस चित्र में दर्शाया गया है। सनलाइट यहाँ से आ रही है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, द प्लांट्स ड्राज अप वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द ग्राउंड थ्रू रूट्स। सनलाइट गिव्स क्लोरोप्लास्ट एनर्जी टू मेक शुगर फूड्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल CO2 इज टेकन फ्रॉम द एयर। CO2 एयर से ली गई है थ्रू द टिनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स कॉल्ड स्टोमेटा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन
through tiny pores of the leaves. The pores surrounded by the guard cell and such pores are called stomata. ठीक है, ये स्टोमेटा, इसको स्टोमेटा बोलते हैं, यहाँ पे स्टोमेटा बोलते हैं। ठीक है, वाटर इज अब्जॉर्ब थ्रू द रूट्स, वाटर अब्जॉर्ब किया जाता है थ्रू द रूट्स ऑफ द प्लांट, प्लांट की जो रूट्स उनके द्वारा वाटर अब्जॉर्ब किया जाता है फ्रॉम द सोइल एंड इज ट्रांसपोर्टेड टू लीव्स, और पत्तियों को ट्रांसफर किया जाता है बाई वेसल्स विच एक्ट्स लाइक पाइप्स, जो कि पाइप के द्वारा विच एक्ट्स लाइक पाइप। ठीक है, दिस वेसल्स फॉर्म द कंटिन्यूस पाथ, ये वेसल फॉर्म द कंटिन्यूस पाथ फ्रॉम रूट्स टू लीव्स फ्रॉम द फॉर द मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, द ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल, जो ग्रीन पिगमेंट होता है वो क्लोरोफिल होता है। हेल्प्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ सनलाइट, जो हेल्प करता है और कैप्चर करने में क्या, एनर्जी ऑफ सनलाइट। ठीक है, जैसे इस डायग्राम में है, न्यूक्लियस है, स्टोमेटा ये है, सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट, गार्ड सेल और वैक्यूल्स। ठीक है, नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, इफ़ द प्लांट डू नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, अगर कोई भी प्लांट है वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं करता, देयर वुड बी नो फूड ऑन अर्थ, तो वहाँ पृथ्वी पर खाना होगा ही नहीं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस इज नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन गैस, नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन गैस, प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है इन द एटमॉस्फेयर, हमारे वातावरण में, विच इज़ नेसेसरी फॉर द रेस्पायरेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, रेस्पायरेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म के लिए भी ज़रूरी है। वैन द प्लांट न्यूट्रिएंट कंटेंस कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन अलॉन्ग विद नाइट्रोजन एलिमेंट इज कॉल्ड प्रोटीन, जब प्लांट न्यूट्रिएंट कंटेन करे है कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन अलॉन्ग विद नाइट्रोजन एलिमेंट, तो ये क्या कहलाता है, प्रोटीन कहलाता है। ठीक है, ये जैसे इन डायग्राम में दर्शाया गया है, गार्ड सेल, स्टोमेटा, क्लोरोफिल, ये लीफ और स्टोमेटा ओपनिंग, गार्ड सेल। चलो आगे बढ़ते हैं। नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन द अबंडेंस इन गैसियस फॉर्म इन द एयर, नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है गैसियस फॉर्म में। हाउएवर प्लांट्स कैन नॉट अब्जॉर्व नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म, तो प्लांट्स होते हैं नाइट्रोजन को इस फॉर्म में अब्जॉर्व नहीं कर पाते। सॉइल हैज सर्टेन बैक्टीरिया दैट कन्वर्ट्स गैसियस नाइट्रोजन, मिट्टी में कुछ ऐसे होते हैं बैक्टीरिया होते हैं जो कन्वर्ट्स गैसियस नाइट्रोजन को इनटू यूजेबल फॉर्म, नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं एंड रिलीज इट इनटू द सॉइल, जो सॉइल में रिलीज कर देते हैं। दिस बैक्टीरिया these are absorbed by the plants along with water। ठीक है, the element nitrogen comes from soil, जो element nitrogen comes from soil in the form of nitrate, नाइट्रेट की फॉर्म में आता है by the action of some bacteria, कुछ बैक्टीरिया के एक्शन के द्वारा present in soil, जो मिट्टी में प्रेजेंट होते हैं, and forms अमीनो एसिड, जो अमीनो एसिड बनाते हैं, which is then converted into protein, जो कि बाद में प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाते हैं। therefore plants also make fats and protein as their food, therefore plants also makes fats, फैट भी बनाते हैं, and protein as their food, फूड में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एज प्लांट अब्जॉर्व मिनरल, अगर प्लांट मिनरल को अब्जॉर्व करेगा न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सॉइल, सॉइल से, सो देयर अमाउंट इन सॉइल कीप ऑन डिक्लाइनिंग, तो इसकी अमाउंट होगी इन सॉइल में कीप ऑन डिक्लाइनिंग। ठीक है, फर्टिलाइजर एंड मैन्योर्स कंटेन प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस। ठीक है, क्रॉप रिक्वायर्स ए लॉट ऑफ नाइट्रोजन, क्रॉप रिक्वायर ए लॉट ऑफ नाइट्रोजन एंड मेक प्रोटीन्स, और प्रोटीन बनाती है। आफ्टर द हार्वेस्ट द सॉइल बिकम डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन, फसल करने के बाद सॉइल बिकम डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। ठीक है, प्लांट नीड नाइट्रोजन इन ए सोल्यूबल फॉर्म, प्लांट्स को नाइट्रोजन की जरूरत होती है सोल्यूबल फॉर्म में। द बैक्टीरियम कॉल्ड राइजोबियम, जो बैक्टीरिया है उसको क्या बोलते हैं, राइजोबियम, कैन टेक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट इनटू सोल्यूबल फॉर्म। ठीक है, ये डायग्राम देख लेना, आगे बढ़ते हैं। Rhizobium is symbiont, rhizobium bacteria have ability to take atmospheric nitrogen and convert it into a soluble form, जो कन्वर्ट करता है soluble form में। This bacteria live in the roots of the leguminous plants, जो प्रेजेंट होता है roots of the leguminous plants, जैसे ये दिखा रखा है चित्र में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। They cannot make their own food, ये अपना खाना खुद नहीं बनाते, so they live in the roots of gram, peas, मूंग, beans and other legumes and provide them with nitrogen। ठीक है, most of the pulses are obtained from leguminous plants, जो पल्सेज ऑब्टेन करी जाती हैं कहाँ से, लेग्यूमिनस प्लांट से। इन रिटर्न द प्लांट्स प्रोवाइड फूड, बदले में प्लांट्स प्रोवाइड करते हैं फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया। ठीक है, दे हैव सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, दे हैव सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। नेक्स्ट है सेल, द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ टिनी यूनिट्स कॉल्ड सेल, छोटे छोटे पार्टिकल ऑर्गेनिज्म से बनी हुई है उसको बोलते हैं सेल। सम ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ ओनली वन सेल, द सेल इज इनक्लोज्ड बाय ए थिन आउटर बाउंड्री कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन, जो थिन आउटर बाउंड्री बोलते हैं उसको सेल मेम्ब्रेन, जैसे डायग्राम में दिखाया गया है। ठीक है, मोस्ट सेल हैव ए डिस्टिंक्ट सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस, जो स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है जिसका उसको बोलते हैं न्यूक्लियस। द न्यूक्लियस इज सराउंड बाई ए जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड साइटोप्लाज्म, जो न्यूक्लियस होता है वो सराउंडेड बाई ए जेली लाइक सब्सटेंस इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म, जैसे इस डायग्राम में दर्शाया गया है, देख लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अदर फोटोसिंथेटिक प्लांट्स, द स्लिमी ग्रीन पैचेज इन ponds और इन अदर स्टेगनेंट वाटर बॉडीज देयर आर फाउंड बाई ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एल्गी,
एल्गी किसको बोलते हैं? द स्लिम ग्रीन पैचेज होते हैं इन पॉन्ड्स, तालाब में, इन अदर स्टेगनेंट वाटर बॉडीज देर आर फाउंड बाई द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म, जो ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एल्गी। ठीक है, दिस कंटेंस क्लोरोफिल, ये कंटेन रखते हैं क्लोरोफिल्स विच गिव्स देम ग्रीन कलर, जो इनको हरा कलर देते हैं। दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, ये अपना खाना खुद प्रिपेयर कर लेते हैं। दस दिस लीव्स आल्सो परफॉर्म फोटोसिंथेसिस एंड सिंथेसाइज स्टार्च इन देम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट लाइक ह्यूमन एंड एनिमल, सच प्लांट्स डिपेंड्स ऑन द फूड, ये प्लांट डिपेंड करते हैं ऑन द फूड प्रोड्यूस्ड बाई अदर प्लांट्स, दे यूज हेट्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो यूज करते हैं हेट्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, प्लांट लाइक कैस्कटा इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल, प्लांट्स लाइक कैस्कटा, ये रहा ग्राफ में, चित्र में, इट डज नॉट हैव क्लोरोफाइल, इसमें क्लोरोफाइल नहीं होता। इट टेक रेडीमेड फूड, ये लेता है रेडीमेड फूड फ्रॉम प्लांट्स ऑन विच इट क्लाइम्स। ठीक है, द प्लांट ऑन विच इट क्लाइम्स इज कॉल्ड होस्ट, जो प्लांट ऑन विच इट क्लाइम्स इज कॉल्ड होस्ट। इट इज कॉल्ड पैरासाइट सिंस इट डिप्राइव्स द मोस्ट होस्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, द पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर, जो पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर इज ए पार्ट ऑफ लीफ, जो है कि पत्ती का प्रकार होता है। द एपेक्स ऑफ लीफ फॉर्म्स ए लीड विच कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पिक्चर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। When an insect lands the picture, the lid closes and trapped insect gets entangled into the air. ठीक है, द इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड बाई डाइजेस्टिव जूसेस सेक्रेटेड इन द पिक्चर, सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है सेप्रोट्रोप्स, दिस ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड फंजाई, दे सेक्रेट डाइजेस्टिव जूसेस ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर एंड कन्वर्ट इट इनटू सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर देते हैं। दिस आर कॉल्ड सेप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशंस, प्लांट विच यूज सेप्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशंस आर कॉल्ड सेप्रोट्रोप्स। ठीक है, सम ऑर्गेनिज्म लाइव टुगेदर एंड शेयर शेल्टर, दिस आर कॉल्ड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ठीक है, कुछ ऑर्गेनिज्म हैं जो लाइव टुगेदर, जो इकट्ठे रहते हैं, एंड शेयर शेल्टर, दिस आर कॉल्ड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ठीक है, फंजाई ग्रोइंग ऑन ब्रेड, ये रहा ग्राफ में, और मशरूम ग्रोइंग ऑन डिकेड मटेरियल, ये भी ग्राफ में, चित्र में देख लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल फंजाई लिव इन द रूट्स ऑफ द ट्री। ठीक है, फंजाई कहाँ पे रहते हैं? रूट्स ऑफ द ट्री प्रोवाइड न्यूट्रिशंस टू फंगस एंड रिटर्न receives help from it to take up water and nutrition from the soil. ठीक है, in organism called lichen, a chlorophyll containing partner which is an alga and a fungus live together. ठीक है, ये चैप्टर हो गया खत्म, इसकी समरी पढ़ते हैं आगे। चलो, क्या पढ़ा हमने इस चैप्टर में? ऑल ऑर्गेनिज्म टेक फूड एंड यूटिलाइज इट टू गेट एनर्जी फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ देयर बॉडी। ठीक है, ग्रीन प्लांट सिंथेसिस देयर फूड देमसेल्फ, ग्रीन प्लांट खुद अपना खाना बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, दे आर ऑटोट्रोप्स, जो खुद खाना बनाते हैं ऑटोट्रोप्स। और plants use simple chemical substance like carbon dioxide, water and mineral for the synthesis of food. Chlorophyll and sunlight are the essential requirement for photosynthesis के लिए chlorophyll और sunlight बहुत ज़रूरी है। Complex chemical substances such as carbohydrate are the product of photosynthesis. ठीक है, solar energy is stored in the form of food. Solar energy stored in the form of food in the leaves with the help of chlorophyll. आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, के दौरान ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। ऑक्सीजन रिलीज्ड इन फोटोसिंथेसिस इज यूटिलाइज्ड बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर देयर सर्वाइवल। ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर देयर सर्वाइवल, जीने के लिए ऑक्सीजन बहुत जरूरी है। ठीक है, जो ऑक्सीजन रिलीज होती है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। फंजाई ड्राइव न्यूट्रिशंस फ्रॉम डेड डिकेइंग मैटर, दे आर सेप्रोट्रोप्स। ठीक है, प्लांट्स लाइक कस्केटा आर पैरासाइट, कस्केटा प्लांट्स होते हैं पैरासाइट, दे टेक फूड फ्रॉम द होस्ट प्लांट, जो कि होस्ट प्लांट से फूड लेते हैं। ए फ्यू प्लांट्स एंड ऑल एनिमल आर डिपेंडेंट ऑन अदर फॉर देयर न्यूट्रिशंस एंड आर कॉल्ड हेट्रोट्रोप्स। ठीक है, जो दूसरों पर डिपेंड होते हैं वो होते हैं हेट्रोट्रोप्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है, चैप्टर 1 क्लास 7। ठीक है, तो अच्छा लगे आपको तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और एनसीईआरटी के चैप्टर 7 से 12 तक पढ़ने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।